फिजा बचपन ही से एक बहुत रहमदिल और दयालु लड़की थी। जहाँ किसी को परेशानी में देखती जरूर उसकी मदद करती। जब भी स्कूल जाती अपने किराए के पैसे रास्ते में बैठे फकीर को दे देती और खुद पैदल चली जाती। स्कूल में कोई बच्ची अगर लंच ना लाती किसी मजबूरी की वजह से, तो फिजा खुद भूखी रहकर उसकी मदद करती। शायद लोगों की बेगर्ज मदद करने की बदौलत हमेशा उसके पास दूसरों की मदद के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता। इस तरह दिन गुजरते गए और फिजा बड़ी हो गई और एक अच्छे घर में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भी उसने अपनी ये दरिया दिली जारी रखी। उसका शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता रहता था, जबकि सास और नंद उसके साथ होती थी और सास उसको दूसरों की बेगर्ज मदद पर कुछ ना कुछ हमेशा सुनाती ही रहती थी, लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। एक दिन जब फिजा की सास और नंद घर में नहीं थी, फिजा के गांव की एक औरत मदद के लिए उसके पास आई और कहा, मुझे थोड़े से पैसे उधार मिल सकते हैं? मेरे बच्चे भूखे हैं 2 दिन से, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगी। हाँ, क्यों नहीं। फिजा उसको अपने पास जितने पैसे होते हैं दे देती है और घर से कुछ राशन और फ्रिज से गोश्त भी दे देती है। शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत, मैं जल्द ही तुम्हारे ये पैसे वापस कर दूंगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, आप ये पैसे ऐसे ही रख लें। लेकिन जब सास और नंद घर आती हैं, तो किचन का और फ्रिज का आधा सामान गायब देखकर फिजा से पूछती हैं, माँ जी, एक जरूरतमंद औरत आई थी, उसके बच्चे 2 दिन से भूखे थे, मैंने उसे राशन और कुछ गोश्त दे दिया। अरे हाय, अरे महीने भर का राशन था, तूने ऐसे ही दे दिया? मेरा बेटा नौकरी करता है, अगर तू ऐसे ही उड़ाती रही तो हम तो दिनों में सड़क पर आ जाएंगे। माँ जी, किसी की मदद करने से हमारे रिस्क में कमी नहीं बल्कि इजाफा होता है, हमें तो इसका फायदा ही होता है। भाई, अब इसे कौन समझाए? आए दिन इस तरह की नोक-झोंक सास बहू के दरमियान होती रहती थी, लेकिन फिजा ने कभी अपनी सास की तरफ से दिल बुरा न किया और लोगों की मदद करती रही। एक दिन फिजा सब्जी लेकर घर आ रही थी कि उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बच्ची को लेकर सड़क पर बैठा है और आते जाते लोगों से अपनी बेटी के इलाज के लिए भीख मांग रहा है। क्या हुआ है आपकी बेटी को? मेरी बेटी बीमार है, अगर इसका 2 दिन में ऑपरेशन ना हुआ तो ये मर जाएगी। फिजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उससे रहा ना गया, लेकिन उसके पास बूढ़े आदमी को देने के लिए कुछ ना था, लिहाजा उसने अपना शादी का सोने का हार लाके बूढ़े आदमी को दे दिया और कहा, इससे अपनी बेटी का इलाज करवा लो बाबा जी। बूढ़ा हार रखना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेटी की जिंदगी के लिए मजबूर था, इसलिए रख लिया और फिजा का बहुत शुक्रिया अदा किया। जब फिजा की सास को ये बात पता चली तो वो गुस्से से तिल मिला गई और बोली, चलो भाई, घर की छोटी छोटी चीजें तो देती रहती थी, वो मैं बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन महारानी ने बिना सोचे समझे हाय हाय सोने का हार दे दिया, अरे जैसे अपने जहेज में लाई हो। बस अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और फिजा को खाली हाथ घर से निकाल देती है। फिजा रोती हुई घर से दूर चली जाती है। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है। बाजी, कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरी मदद करो। फिजा के पास पहली बार किसी को देने के लिए कुछ न था। वो अपनी बेबसी पर रो पड़ी, लेकिन ये क्या, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू सोने के सिक्कों में बदल रहे थे। फिजा ये देखकर बहुत खुश हुई और सारे सिक्के उस बच्ची को दे दिए और खुद एक झोंपड़ी में एक बाबा के साथ रहने लगी, जिनके पास सब लोग अपनी दुआएं कराने आते थे।
वहाँ भी फिजा ने अपनी दरिया दिली जारी रखी और जरूरतमंदों को अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से जो सोने के सिक्के मिलते थे वो दे देती। सास और नंद को जब उसके सोने के आंसू वाली ये बात पता चली तो वो फौरन फिजा के पास आई और उससे माफी मांग रही, फिर अपने घर वापस उसे ले आई। घर आके सास बोली, बेटा मुझे तो मालूम ही नहीं था, जब तुम रोती हो तो तुम्हारे आंसू सोने में बदल जाते हैं। चलो अब जल्दी से रो दो और हमें भी सोने के सिक्के दे दो। माँ जी, मैं ऐसे नहीं रो सकती। जब मैं किसी मजबूर को देखती हूँ तो खुद मेरे आंसू आंखों से जारी हो जाते हैं। सास और नंद बहुत कोशिश करती हैं उसको रुलाने की, लेकिन उसके आंसू नहीं आते। ये ऐसे नहीं रोएगी, जब हम इसको अजियत देंगे ना ये तब रोएगी। और फिर दोनों मिलके उसको मारती हैं, लेकिन फिर भी उसके आंसू नहीं निकलते। फिर दोनों सास और नंद आग जला के उसको आग पर लिटाने की कोशिश करने लगती हैं कि जलने से तकलीफ में इसके आंसू तो निकलेंगे। ये क्या कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा नहीं करें। बचाओ, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, छोड़ दे मुझे। जब तक तुम्हारे आंसू नहीं निकलेंगे हम तुम्हें इसी तरह अजियत देते रहेंगे, इसलिए रो, बहुत ज्यादा रो। बचाओ बचाओ, कोई मदद करो मेरी। अचानक ही फिजा का शोहर घर आके उसको बचा लेता है और कहता है, माँ, ये आप लोग मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों को ये अपने सोने के आंसू देकर आई है और हमने कहा तो हमारे लिए इसके पास कुछ नहीं। मुझे सब मालूम हो गया है। रास्ते में मुझे लोगों ने फिजा के सोने के आंसुओं वाली बात बता दी। मेरे खुद से नहीं निकलते आंसू। जब मैं किसी को परेशानी में देखती हूँ तो फिर खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं। मुझे मालूम है, ये शायद तुम्हारी दरिया दिली का ही तोहफा है तुम्हारे लिए, ताकि तुम इस तरह लोगों की मदद कर सको। और फिर अपनी माँ और बहन से कहता है, आइंदा के बाद आप लोगों ने इसके साथ ज्यादती की तो अच्छा नहीं होगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि फिजा दूसरे लोगों के काम आ रही है। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या खुशी होगी कि लोग फिजा को और हमको दिल से दुआएं देके जाते हैं। इस तरह फिजा की सास और नंद भी उससे माफी मांग लेती हैं और सब खुश रहने लगते हैं।